availability for new projects. जी हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़ रहे हैं एमडी प्रभुदास से लीलाधर के, उनके पास इस दौर में चलते हैं। सिद्धार्थ बिरला आप हमारे साथ बने रहिए। दिलीप, इलेक्शन से पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला था कि अगर नई गवर्नमेंट बड़े मैंडेट के साथ आती है तब बहुत चीजें बदलेंगी। इस बजट के बाद क्या आपको लगता है वो चीजें बदली? क्या आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की कोशिश की है मोदी गवर्नमेंट ने थ्रू दिस बजट, और इस बजट को देख के आपको मेन बजट कैसा दिखाई देता है? व्हाट्स योर टेक? इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन टेक योर टाइम। देखिए, जिस तरह से उम्मीदें बहुत आगे बढ़ रही थी रियलिटीज के, तो थोड़ा बहुत जो फाइनली जो आया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि टाइम बहुत कम था, शायद ब्यूरोक्रेट्स भी वही थे, तो शायद इन सबको पुश करने में उतनी तकलीफ होती है। अगर आपके पास नए आइडियाज होंगे उसको पुश करने में, डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव टेक अवे देखें तो मुझे लगता है कि द हेडलाइन स्टेटमेंट इज दैट द एफडीआई विच इज टॉकिंग अबाउट कि कैबिनेट से जो अप्रूवल लेना है 15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आने वाले दिनों में हो। रेलवे जैसा तंत्र एडहॉक रूप से नहीं चल सकता। हर प्रकार के निर्णय प्रक्रिया के लिए, नए विजन के लिए, नए इनिशिएटिव के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी होता है। रेलवे का ये बजट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बल देता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सामान्य मानवीय का रोष है। यह बजट ट्रांसपेरेंसी को बल देता है, इंटीग्रिटी को बल देता है। रेल का विस्तार भी हो, रेल का विकास भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़े। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है। इस बार का रेलवे बजट इस बात को सिद्ध करेगा कि देश के विकास में रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है। आजादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता तो आज विकास की नई ऊंचाइयों को पाने में रेलवे सहायक होता। देर आए दुरुस्त आए, हमने 2014 से विकास की इस गति को, विकास की इस ऊंचाई को आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि रेल यात्रा में सफर करने वाले यात्रियों को सुखद अनुभव होगा और देश के विकास से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विकास का विश्वास देगा। भारत में रेलवे विकास के कुछ नए आयामों को भी बल दिया गया है। 125 करोड़ का देश यात्रियों का देश है। भिन्न भिन्न संप्रदाय यात्रा
करने के आदी हैं, उनके लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं की जरूरत को रेलवे पूरा करने जा रहा है। वैश्विक इकोनॉमी का ये युग है और ग्लोबलाइजेशन का जब एरा है, तब हमारे पोर्ट सेक्टर को रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। विश्व व्यापार के लिए ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये रेल बजट इंटरिम बजट आने के बाद का बजट है। बहुत कम समय है, लेकिन जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो इस दिशा को दर्शाते हैं कि हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं, साथ साथ रेल के माध्यम से हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। न सिर्फ रेल को कहां पहुंचाना ये हमारा मकसद नहीं है, रेल के माध्यम से देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाना ये भी हमारा मकसद है और ये सरकार का ये सपना पूरा होगा। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत साफ तौर पे कहा कि अगर पिछले 60 साल में रेलवे पे काम हुआ होता तो आज हम कहीं होते। हमें कम समय मिला, लेकिन हमने एक दिशा निर्धारित करने की कोशिश की है, हमने आधुनिकीकरण की बात करी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले जी बिजनेस पर आप उनका रिएक्शन देख रहे थे। तो मोदी सरकार का पहला रेल बजट और विकास को गति देने वाला ये रेल बजट है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे। आइए सीधा बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़ रहे हैं। दिलीप भट्ट साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर को सुना, व्हाट ही सेड। डू यू थिंक कि अब हमको इसी आधार पर मेन बजट भी देखने को मिलेगा, और आप इस रेल बजट को कैसे बजट मानते हैं? डू यू थिंक इट इज शॉर्ट टर्म, डू यू थिंक इट इज अ लॉन्ग टर्म? मिस्टर भट्ट, कंप्लीट योरसेल्फ। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बहुत कम समय था। ये जरूर एक लॉन्ग टर्म है और एक विजन है। और जहां तक वो जो बिग टिकट की उम्मीदें की जा रही थी कि जिसकी वजह से सब जो रेल प्रोजेक्ट्स जो स्टकअप हो गए थे, जो शायद एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जहां पर मल्टीप्लायर इंपैक्ट इकोनॉमी में आने वाला है, वो शायद ये बजट से अब तक साफ नहीं हो गया है। तो शायद उसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें और इमेजिन करें कि एनुअल बजट जो आने वाला है उसमें भी शायद ये कम समय की वजह से शायद इट विल स्टिल प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में उनके पास टाइम बहुत कम है टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अनाउंसिंग वेरी कॉन्क्रीट प्लान्स। तो मुझे लगता है ये बजट को उसी हिसाब से देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कहां पर वेयर आर वी हेडिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। लेकिन दिलीप, क्विक रिएक्शन, देन आई विल गो टू सिद्धार्थ बिरला। मार्केट्स लेकिन क्या इस बजट को पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर वो इस बजट को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू? क्या बाजार को लग रहा है उनके अच्छे दिन निपट गए हैं अब थोड़े दिनों के लिए? तो देखिए, जिस तरह से बजट में एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक कॉन्क्रीट कोई कुछ कह रहा था। ये तो पूरी इट वाज ऑल ओवर कि ये भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्क्रीट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने बहुत ऊंचाई पे उसको लेके गए हैं, जिस तरह से स्टॉक्स बढ़े हैं, उस हिसाब से ये बजट काफी पीछे है इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरेंस। जी, चलिए मैं सिद्धार्थ बिरला के पास चलता हूं। फिक्की प्रेसिडेंट हमारे साथ है। मिस्टर बिरला, निश्चित तौर पर इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं हमने स्पीड पर बहुत ध्यान रखा है, लेकिन क्या आपको लगता है एफडीआई की बात कर एफडीआई के लिए कैबिनेट की इजाजत लेगी रेलवे, इसकी बात कर नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडस्ट्री को खुश करने का काम किया है बिफोर द मेन बजट? साहब, इससे देखिए, सिग्नल तो ये है कि इंडिया को कैपिटल की भरसक दरकार है, और हमारा ये मानना है कि कैपिटल को इनवाइट करना और कैपिटल को वेलकम करने में फर्क है। इनवाइट हर एक कोई कर सकता है, वेलकम करने के लिए और बहुत
20 कदम और उठाने पड़ेंगे टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज फ्रेंडली टू कैपिटल। तो रेलवे जैसे एरिया में जो एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिजर्व माना जाता था, वहां पे अगर आप एफडीआई को ओपन करने की बात कर रहे हैं, चाहे जिस फॉर्म में हो, मैंने ये पहले भी कहा था कि एफडीआई में ओनरशिप की बात हो या आप किस तरह से लिवरेज्ड फाइनेंसिंग लाएं एफडीआई में फॉरेन कैपिटल के तौर पे, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देखना चाहिए। इसमें खाली इंडस्ट्री को खुश होने वाली बात नहीं है, इसमें तो मेरे ख्याल में इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। गुड फॉर द कंट्री। ओके, क्विक पॉइंट सिद्धार्थ, क्विक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं ओवरऑल इस बजट को देखकर कि आप में इस मेन बजट को डिकोड कर पा रहे हैं, बिकॉज एज अ इंडस्ट्री मैन, एज अ फिक्की प्रेसिडेंट, आई नो आपने एज्यूम कर लिया होगा कि मेन बजट के अंदर लाइन क्या हो सकती है। लाइन इज क्लियर एंड एविडेंट टू यू, यू वांट टू शेयर विद जी व्यूअर्स, Mr. Siddharth Birla, Vicky President on Z. जी, I think it is reinforcing what, for example, Anish ji, I told you also a few days ago. In terms of hard rupees and पैसा, इस बजट में शायद फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर के पास ना हो और फिजिकल नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए रुपीज आना पाई इसमें हमारे पास बहुत डिलीवरेबल नहीं आएंगे इस बजट में। सिद्धार्थ, ऑन अ लाइटर नोट, चाय वाले से लेके कॉफी वाले तक की बात है इस बजट में। और लाइटर नोट सर, चाय वाले से सब कुछ चालू होता है सर इस कंट्री में। एंड सिद्धार्थ, एक आखिरी सवाल आपसे। सिद्धार्थ जी नहीं, पर मेरे ख्याल में इट इज शोइंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द बजट एंड वी शुड गेट अ वेरी गुड विजन फॉर द बजट। सिद्धार्थ, आखिरी सवाल ये कि पीपीपी पर काफी जोर दिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि न सिर्फ रेल बजट में बल्कि आम बजट जो होगा वहां भी इसी तरह से तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं होंगी उनमें पीपीपी मॉडल पर खास जोर रहेगा और आपके लिए, इंडस्ट्री के लिए काफी मौके रेल बजट से और आम बजट से निकलने वाले हैं? सर, पीपीपी तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आप टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं कि 5 साल में $1 ट्रिलियन चाहिए, तो ये पीपीपी मॉडल और फॉरेन फाइनेंसिंग के बिना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं आ पाएगी। पीपीपी मॉडल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडियन मैनेजमेंट ऑन द ग्राउंड जो है वो इंडियन बिजनेस, इंडियन कॉर्पोरेट, इंडियन एंटरप्राइज ये समझते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड होगा। यही पार्टनरशिप बनेगी। वी विल नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल विद गुड इंडियन मैनेजमेंट एंड एक्सपर्टीज। This is the PPP model I think is going forward. Okay, thank you, Siddharth Birla. Coming first on Z, Siddharth Birla, FICCI President, reacting on budget first on Z Business, on nation's biggest news network, on nation's #1 business channel. सबसे बड़ी कवरेज हम लेके आ रहे हैं। क्या चाय वाले से कॉफी वाले तक बुलेट ट्रेन चली है? दैट्स द पॉइंट। जेपी चौधरी भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में, टीटागढ़ वैगन के। आई विल गो टू हिम आल्सो। हमारे साथ इस डिबेट के अंदर इस समय दिलीप भट्ट भी बने हुए हैं। मिस्टर चौधरी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, एंड बिग वन ऑन दिस रेलवे बजट। क्या आपको लगता है चाय वाले से कॉफी वाले तक बुलेट ट्रेन चली है? हाउ डू यू टेक दिस बजट? Well, I take this budget on a very positive note. जो इस बजट ने डायरेक्शन दिखाया है वो काफ़ी अच्छा है डायरेक्शन। द गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव। 1 महीने हुए हैं गवर्नमेंट को डी फैक्टो पावर में आए हुए, और 1 महीने में उससे बहुत ज़्यादा अरिथमेटिकल एक्सरसाइजेज हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हम जब इस बजट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो हमारा विशेष ध्यान यही था कि किस डायरेक्शन में बजट जाता है। तो गवर्नमेंट ने के कॉफर्स एम्प्टी हैं ये तो सबको पहले से ही मालूम था और अब और भी मालूम हो गया। तो उस सब लिमिटेशन के बावजूद डायरेक्शन बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा प्रोएक्टिव है। इससे हम काफ़ी खुश हैं और हम आशा करते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन पब्लिक इस पूरे सिग्नल को ठीक से पहचानेगी और देश को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ आपकी कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से भारी रोल रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपसे ये समझना चाहेंगे आपकी कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए ये बजट, ये रेल बजट कितना हेल्पफुल रहा है? ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहा है क्योंकि हम पैसेंजर कोच सेगमेंट में भी हैं और ये जितनी बुलेट ट्रेन्स बनाएंगे या फास्ट ट्रेन्स बनाएंगे उसमें हम लोगों का भी रोल काफ़ी रहेगा।
EMU हम ऑलरेडी बना रहे हैं, उसमें भी हमारा रोल रहेगा। स्पेशलाइज्ड वैगन जो आज मंत्री जी ने अनाउंस किया फॉर कैरिंग सॉल्ट एंड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड ऑल दैट, वो हमारे पास जो हमारी फ्रेंच कंपनी है उसमें वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड वी इन एंटिसिपेशन वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट जी। तो हमें ये आशा है कि ये पॉलिसी जो बनी है ये तो बहुत ही अच्छी है और हमें आशा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छा होगा और इट विल बी ओवरऑल गुड फॉर द इकोनॉमी एंड गुड फॉर आवर कंपनी ऑल्सो। जी चलिए बाजार पे इस समय इस रेलवे बजट का इंपैक्ट देख लेते हैं। दिलीप भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, पीके अग्रवाल हमारे साथ मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेरी क्विक वर्ड दिलीप भट्ट, मार्केट्स को अगर हम एक तरह से देखें तो क्या मार्केट्स के अंदर हमें वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है एज अ वेटरन मार्केट प्लेयर? व्हाट्स योर व्यू? और क्या आपको लगता है कि इस समय बाजार के अंदर वो निवेशक जो ट्रेड करने का मन बना रहे हैं और वो निवेशक जो इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए आपकी रणनीति स्ट्रैटेजी क्या होगी? दिलीप। देखिए, जिस आफ्टर द इलेक्शंस और बिफोर द इलेक्शंस में जिस तरह से मार्केट एक वन साइडेड विदाउट गिविंग एनी सीरियस करेक्शन ऊपर गया है, ये शायद रेलवे बजट और एनुअल बजट के बाद ऐसा लगता है शायद इट विल एट बेस्ट स्पेंड सम टाइम साइडवेज कंसोलिडेशन में। थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई डीप करेक्शन होगा ऐसा लगता नहीं है। दिस मार्केट विल रिमेन अ बाय ऑन द डिप्स मार्केट, क्योंकि एक चैनल ऊपर का बना है, उसमें एक्शन रिएक्शन होते रहेगा। और जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, मुझे लगता है अनलेस एंड अंटिल दे आर ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट अदरवाइज मुझे लगता है एक्शन करना चाहिए बजट के बाद, बजट को देखकर जो 2 दिनों में आने वाला है उसके बाद ही करना चाहिए। उसके पहले थोड़ा बहुत लाइट हल्का रहना चाहिए। लेकिन दिलीप, यहाँ जो बाजार में आज की जो हल्की लाली हमें दिख रही है, हल्की गिरावट दिख रही है, 0.5% से कुछ ज्यादा की इसमें हमें इंडेक्स में दिख रही है। और बहुत सारे जो रेलवे वाले शेयर हैं उनमें तो सर्किट नीचे का लगा हुआ है, सारे में नहीं लेकिन कई ऐसे नाम दिख रहे हैं, कालिंदी रेल हो या फिर कर्नेक्स में तो और भी ज्यादा भारी गिरावट है। तो इसको आप रेल बजट से निराशा के तौर पे देखेंगे या सिर्फ एक रूटीन मुनाफा वसूली के तौर पे देखेंगे जो आमतौर पे बजट के बाद आ जाती है? दोनों चीज हुई है आज, क्योंकि जो प्राइस बढ़े हैं और जिस तरह से रेलवे बजट आया है, विच आई थिंक मार्केट के हिसाब से शायद शॉर्ट ऑन एक्शंस है, बट वो बहुत ही नेचुरल था मेरे हिसाब से, टू बी एक्सपेक्टेड। इतने कम समय में विद सच अ लैक ऑफ रिसोर्सेज कुछ बड़ा कर सकते थे इमीडिएटली, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो शायद February 15 में ही होगा तो मुझे लगता है कि आज का जो रिएक्शन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रॉफिट बुकिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि एक बिग टिकट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसमें से मल्टीप्लायर इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी में, वो शायद मिसिंग। चलिए, यू वांट टू गिव टाइम दिलीप बट कांग्रेस इज नॉट गिविंग टाइम टू बीजेपी एट ऑल। ओके, मैं सीधा सुमित के पास चलता हूं। सुमित हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम पर, बिकॉज हम चाहते हैं हो आपका फायदा कैसे भी करके। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया अमीश। कई सारे शेयर हैं जिनके ऊपर नजर रखनी होगी, खासतौर से जो बजट आया है उसके बाद सभी शेयरों में या तो हलचल देखने को मिली या फिर हलचल देखने को मिल सकती है। एक करके नजर डाल लेते हैं सभी शेयरों के ऊपर। सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला जो अहम कदम उठाया गया है वो है रेलवे में FDI को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई है। टीटागढ़ वैगन, कालिंदी रेल समेत पूरे ही स्पेस के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। एक अच्छी खबर है, अगर ऐसा कोई भी इंप्लीमेंटेशन आता है तो सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो अगला और एक अहम ट्रिगर रह सकता है वो है नई रेलवे लाइन बिछाने को लेकर KEC इंटरनेशनल। आप देख पा रहे हैं 3 रुपए की बढ़त यहां पर देखने को भी मिल रही है। उसके अलावा कालिंदी रेल जैसे कुछ और कंपनियां भी हैं, इनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी इस खबर के चलते। और साथ ही साथ बैटरी ऑपरेटेड छोटी गाड़ियां चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रोथर्म हालांकि 2 व्हीलर स्पेस में है, लेकिन इस कारोबार में फर्दर एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल कंपनी रेवा के नाम से जो गाड़ियां हैं उसमें कामकाज करे, लेकिन कोई भी अगर ऑर्डर डिस्पेंस होता है तो कंपनी के लिए अच्छी खबर रह सकती है। ब्रांडेड रेडी टू ईट मील सर्व किए जाएंगे। इसमें ITC जो कि अपने ऑलरेडी रेडी टू ईट मील में कामकाज कर रहा है। उसके अलावा वेंकीज हैचरीज जो कि चिकन के कामकाज में है, इसके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है।
अगर ऐसे कोई भी फर्दर ऑर्डर डिस्पैच किए जाते हैं तो एक अच्छी खबर रहेगी इस पूरे ही सेक्टर के लिए। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए स्टेशनों की देखरेख होगी। जायकॉम एक बड़ा प्लेयर है, लगातार रेलवे से ऑर्डर्स भी मिलते आए हैं, और बॉश जो कि फिलहाल मेट्रो के लिए कामकाज कर रहा है, इनको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इस पूरी ही पॉसिबिलिटी देखी जाती है अगर ऐसा भी कोई भी कामकाज या फिर कोई भी नया ऑर्डर डिस्पेंस किया जाता है। इसके अलावा कुछ और अगर शेयरों पे कुछ और ट्रिगर्स की बात करें तो स्टेशन पर आरओ ड्रिंकिंग वाटर इकाई लगाई जाएगी। एचयूएल जो कि फिलहाल घरेलू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन आयन एक्सचेंज बड़े पैमाने पर इस पे कामकाज करता है, इसके लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। आपको नजर रखनी होगी इन दोनों ही शेयरों के ऊपर। साथ ही साथ कुछ और शेयरों की बात करें जहां पे आपको नजर रखें तो सफाई के लिए सर्विसेज आउटसोर्स की जाएंगी। ए टू जेड मेंटेनेंस फिलहाल ये कंपनी कामकाज करती है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, और रैम की ये भी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कामकाज करते हैं, तो इन पर भी आप नजर रखें। हो सकता है फर्दर ऑर्डर डिस्पेंस होते हुए दिखाई पड़े रेलवे की तरफ से, इन दोनों शेयरों पर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा लोको केबिन्स के अंदर एयर कंडीशंस लगेंगे। वोल्टास, ब्लू डार्ट, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि बड़े पैमाने पर एसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। अगर कोई फर्दर ऑर्डर डिस्पेंस होते हैं रेलवे की तरफ से तो इन कंपनियों को भी आप भूल नहीं सकते, यहां पर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इन दोनों शेयरों के ऊपर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पे कुछ रेलवे के जो ट्रिगर्स हैं उनका फायदा मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन का प्रपोजल, मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है और वो मैनेजमेंट भी यहां पे बता रही है कि वो इस पूरे ही प्रोजेक्ट पे कामकाज करे, तो उनके ऊपर तो असर आएगा ही, लेकिन अल्स्टॉम, सीमेंस, इनको भी आप नहीं भूल सकते। इस पूरे सेक्टर के लिए अच्छी खबर होगी अगर कोई भी हाई स्पीड ट्रेन पे कामकाज होता है तो। उसके अलावा एक कैटेगरी ट्रेन में वाईफाई सेवा दी जाएगी जिसमें डी लिंक एक बड़ा राउटर प्रोवाइडर होता है और ये तमाम इंटरनेट सेवाओं के लिए राउटर्स प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा किसी भी टेलीकॉम या फिर आप सर्विस जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उन कंपनियों को नहीं भूल सकते। पूरे टेलीकॉम स्पेस पे आपको नजर रखनी होगी, फर्दर ऑर्डर डिस्पेंस होते हुए जा सकते हैं। साथ ही साथ इन रेलवे इंफ्रा को लेकर पीपीपी मॉडल पर जोर रहेगा। मैनेजमेंट ने कहा कि ये एक बड़ा कदम है इस पूरे इंफ्रा स्पेस को लेकर। रिलायंस इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्री जैसी कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं और इन कंपनियों को आप नहीं भूल सकते। यहां पर कुछ तेजी देखने को मिल सकती है अगर कोई भी पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट कामकाज करती है। आईआरबी या फिर कुछ और भी ऐसी कंपनियां जिनको आप नहीं भूलेंगे इस पूरी ही खबर के लिए। आप इन दोनों कंपनियों से कुछ और कंपनियों के ऊपर नजर रखें जो कि इंफ्रा स्पेस से जुड़ी हुई हैं। तो ये तमाम शेयर हैं, तमाम ट्रिगर हैं जिनके ऊपर आप नजर रखें, इन कंपनियों को देखें और गोइंग फॉरवर्ड कुछ मूव देखने को मिल सकता है। सुमित, एक सवाल आपसे, एज अ रिसर्चर, बाजार बुलेट की तरह नीचे जा रहा है बुलेट ट्रेन के अनाउंसमेंट के बाद, क्या जिस तरह से मूव आया है या जिस तरह से 3 दिन के अंदर तेजी आई है बाजार में, मामूली मुनाफा वसूली से जरूर कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सुमित। ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए पीके अग्रवाल हमारे साथ है, दिलीप भट्ट हमारे साथ है। पीके अग्रवाल, क्विक पॉइंट, क्या आपको लगता है बाजार के अंदर जो डर था, बाजार उस डर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस डर में बाजार ने समूचे ढंग से बेचा भी नहीं? बाजार को डर बिल्कुल भी नहीं था, बाजार को उम्मीदें थी। द ओनली थिंग इज सेट कि बाजार उन्हीं उम्मीदों का डर था। नहीं, कोई डर नहीं है। बाजार के काम करने का तरीका होता है। हम लोग को जो लोग बाजार को उतना समझते नहीं, उनको शायद ऐसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो रहा है ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन मार्केट्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदीज बजट, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पिछले 40 साल से मैं बाजार देख रहा हूं, बाजार के अंदर ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जी चलिए दिलीप भट्ट, फाइनल क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है इस बारी का रेलवे बजट उम्मीदों का बजट था या फिर आपको लगता है एक लॉन्ग टर्म बजट था जहां पर उम्मीदें पर पूरी करने के लिए नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, दिलीप भट्ट? मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बजट था और अभी भी उम्मीदें की जा सकती है कि इस गवर्नमेंट से एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन अभी भी आ जाएगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 months. हाउ दिस पर्टिकुलर विजन इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, लेकिन यहां पर एक साथ में बजट में एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से इज अ लॉट मोर इम्प्रैक्टिकल। जी चलिए दिलीप भट्ट, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहां पर। ब्रेक के बाद वीरेंद्र मेरे साथ जुड़ेंगे, स्टॉक्स एडिटर, उनसे उनका व्यू लूंगा। साथ ही मैं आपको बता दें इस तक में हम सबसे